सद्गुणी हानि वृद्धि कुछ भगवान आत्मा में नहीं है दृष्टि के विषय में, और वो कारण शुद्ध पर्याय है। अब क्या करें, वो पर्याय लिखा उसका नाम और वो है, और सद्गुणी हानि वृद्धि ये भी पर्याय है और वो नहीं है। और नियत का अर्थ हो गया अनन्य नियत, पर अवशेष गुण है पर गुण भेद नहीं है। गुण भेद माने गुण भेद का विकल्प नहीं है, गुण भी हैं और वे बिल्कुल अलग अलग हैं, और उनमें जो अलग अलग होने वाला जो धर्म है वो निश्चय से है, वो त्रिकाली जो भगवान आत्मा में है। क्या कह रहे, वो है हाँ, लेकिन ये गुण के भेद का भेद माने विकल्प। देखो जैसे भेद नय कहते हैं 47 नयों में, उसी को विकल्प नय भी कहते हैं। भेद नय और विकल्प नय एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि भेद के लक्ष्य से विकल्प खड़ा हुआ तो चाहे उसे भेद नय बोल दो और चाहे विकल्प नय बोल दो, एक ही बात है। और असंयुक्त रागादि भाव नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को तुमने जाना, क्या कौन से, आगम से और गुरु के मुख से जाना, और उसके प्रति पक्का विश्वास हुआ। काहे में, अपने इस विकल्पात्मक ज्ञान में। और उसका आधार क्या है, देवशास्त्र गुरु। इसलिए देवशास्त्र गुरु को इतना महत्व मिल गया भाई साहब, हैं? वो इसलिए नहीं मिल गया कि तूने पारसनाथ के भरोसे नैया छोड़ दी तो तेरी नैया को बचा लेंगे, इसलिए नहीं मिल गया। भगवान महावीर को हमारे चित्त में जगह क्यों मिली, क्यों, क्योंकि वे सिद्धार्थ के बेटे थे। क्यों, सिद्धार्थ के बेटे और भी होंगे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम तक नहीं जानते हम। ये तो बाप का नाम जान लेते हैं, ये क्या कम है। जैन दर्शन तो ऐसा दर्शन है। मैं आपको एक बात पूछूं, नाराज मत होना, छाती पे हाथ रख के बताना, सब माताएं बहनें भी पुरुष भी, महावीर के दादा का क्या नाम था, बोलो, है किसी को मालूम? कोई हो तो हाथ उठाए। किसी को नहीं? गजब हो गया, घबराना नहीं, मुझे भी नहीं है, क्योंकि जिनवाने में नहीं लिखा। इसको कोई महत्व ही नहीं है, क्या लेना देना दादा से, दादा के दादा से। तो बाप का नाम तो इसलिए लिखना पड़ा कि स्कूल में भर्ती कैसे होते हैं हमारा नाम लिखाना पड़ता है ना, समझे ना, क्योंकि सौधर बिंद आया था ना उनके दरवाजे पर। तो वो कहानी करनी होगी हमें, जन्म कल्याणक की, गर्भ कल्याणक की, तो माँ बाप का नाम तो बताना ही पड़ेगा। उनका बस चलता तो वो भी नहीं बताते, क्यों, उनने खुद के माँ बाप का नहीं बताया आचार्यों ने खुद के माँ बाप का नाम नहीं लिखा, तो उनका क्या लिखते, तो उतना जरूरी था इसलिए लिख दिया। ये कोई परिचय नहीं है भाई साहब। तो 5 भावों से रहे तुमने भगवान आत्मा को जाना और उसमें अपनापन किया, तो समझे ना, समझ लो तुमने द्वादशांग के सार को जान लिया। एक छोटी सी बात कह के समाप्त करता हूं कि सारे देवताओं में एक वो कौन दौड़ प्रतियोगिता हुई, क्या बोलते हैं उसे आजकल की भाषा में, दौड़ते हैं ना, दौड़ने में जीतते हैं। सब बोल गए, फिर सब बोल गए, एक जने बता दो तो सुन लूंगा। रेस हैं, 100 मीटर की, 200 मीटर की, 500 मीटर की, क्यों, तो उन देवताओं में रेस हुई कि सब देवता दौड़ो, सारी पृथ्वी का चक्कर काट के आओ, और जो सबसे पहले आ जाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। कौन सा पुरस्कार मिलेगा मालूम? कि सबसे पहले उसकी हर काम में पूजा होगी, पूजा होगी तो सबसे पहले उसकी होगी। क्यों, अब सब लोग, सब देवता दौड़े पूजा कराने के लिए कहानी तो देखो कैसी है। अब सबकी बड़े बड़ी सवारियां थी, कोई का हाथी, कोई का घोड़ा, कोई का विमान, कोई का कोई,
है ना। गणेश जी का चूहा और गणेश जी के बड़े भाई साहब का बहन थे वो बाज, है ना। दूसरा भाई है गणेश जी के भाई का नाम जानते हो? हाँ, कार्तिकेय, कुमार भी बोलते हुए, जो कुमार संभव है वही कार्तिकेय के जन्म का नाम कुमार संभव है। कुमार संभव महाकाव्य है ना, किनका? कालिदास का, समझ आए ना। तो वो अब क्या, गणेश जी बड़ी चिंता में, किसान में मारा गया सब दौड़े भागे और गणेश जी वहीं खड़े रहे, क्योंकि चूहा कितनी देर तक आएगा। तो फिर क्या किया उनने कि अंत में कि अपने शंकर पार्वती उनके माता पिता थे ना, तो उनके ही चक्कर काटे 3 और जाके वहीं के वहीं बैठ गए। अब सब लोग दौड़ दौड़ के आए तो देखा गणेश जी वहां बैठे हैं, पहले तो पहुंच गए किसी को तो पता ही नहीं कि ये गए ही नहीं देखा मेरे से पहले तो ये पहुंच गए, मेरे से पहले तो ये पहुंच गए। फिर मालूम उसका रिजल्ट निकला है तो कौन पास हुआ? ये गणेश जी पास हो गए और आज तक उनकी सबसे पहले पूजा होती है ना। कितना बड़ा उत्सव होता है बम्बई वगैरह में गणेश जी का, है। अब तो जैनियों के घरों में भी गणेश जी विराजमान हो गए हैं। अभी उनके मकान बनता है तो मकान के मेन दरवाजे के ऊपर गणेश जी विराजमान रहते हैं। शादी के कार्ड मेरे पास सैकड़ों आते हैं, उनमें गणेश जी विराजमान रहते हैं। क्यों? तो जीत गए थे ना प्रतियोगिता, कोई मुफ्त में थोड़ी बैठे थे। कैसे जीत गए? तो उन भगवान थोड़ी धोखे में आए। उनने कहा कि सारी पृथ्वी से भी महान अपने माँ बाप हैं, और उनने माँ बाप के चक्कर काट लिए सारी पृथ्वी के काट नहीं ना। वो माँ बाप की सेवा नहीं करते होंगे लोग, तो उसकी जरा महिमा बताने के लिए, माँ बाप की महिमा बताने के लिए ये कहानी गढ़ी और गणेश जी की पूजा हो रही। अब सब जगह गणेश जी की पूजा कर रहे हो, माँ बाप को कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये कहानी कोई सुनाता ही नहीं है। ये गणेश जी की हंडियाँ फोड़ते हैं। अरे किसी गणेशोत्सव में मुझे बुलाएं तो मैं बताऊं ये गणेश जी की पूजा का क्या कारण है, समझ में आया कि नहीं आया? अब किसी को पता ही नहीं है, कोई को बताने की फुर्सत ही नहीं है ये क्या हुआ। तो ऐसे ही अपना भगवान आत्मा गणेश जी है, समझ गए ना। उन्होंने कहा जो द्वादशांग सारी बातें जाने पढ़े वो द्वादशांग का पाठी शुद्ध केवली है। अब सब भागे, समय सार, प्रवचन सार, गोमण सार, पद्म पुराण पढ़ करके शास्त्री आचार्य नवाने क्या क्या किया, और एक आदमी ने बैठा रहा शांति से अपने आत्मा का अनुभव किया। कैसे का? अवध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त आत्मा का अनुभव किया, और वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो जाएगा। और वो कहेंगे उसने सारे दिन शासन गाथा का अर्थ तो अपन ने किया था विस्तार से, अब अपन टीका पढ़ते हैं। जो यह अवध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जन शासन की अनुभूति है, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञान के तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान स्वयं ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी हैं, ज्ञेयों में आसक्त हैं, उन्हें वह स्वाद नहीं आता। अब इसी बात को विस्तार से दृष्टांत देकर समझाते हैं। ये कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आत्मा अवध स्पष्ट आदि भावों से सहित, इसका मतलब है दृष्टि का विषय। वो दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है वह ही अवध स्पष्ट आदि भावों से सहित है। तो उस आत्मा की जो अनुभूति है वो कहते हैं वो सारे जैन शासन की अनुभूति है।
ये शायद अपन ने कल कलश पढ़ा था ना, टीका, हाँ टीका, उसमें आया था ना, आत्मानुभूति ज्ञान शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति। तो आत्मानुभूति है वो ही ज्ञानानुभूति है। अब उसी बात को ये कह रहे हैं, क्योंकि श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। तो आत्मा की अनुभूति हो गई तो श्रुत ज्ञान की अनुभूति ज्ञानानुभूति हो गई, वो कहते हैं। तो इस श्रुत ज्ञान में द्वादशांग में का सार तो एक भगवान आत्मा का अनुभव ही है ना, सब जगह लिखा है। कोटि ग्रंथ को सार यही है, यही जिनवाणी उचरो है, कि दौल ध्याय अपने आत्म को। तो अपना आत्मा ही करोड़ ग्रंथों का सार है और समस्त जिनवाणी का सार है। और छड़ला में लिखा है, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ। लाख बात की एक बात है कि निश्चय माने वो शुद्धात्मा का स्वरूप बताने वाले निश्चय नय को अपने हृदय में लाओ। क्या करो, तोड़ी सकल जग दंड फंद, जगत के सारे दंड फंदों को तोड़कर एक इस भगवान आत्मा का ध्यान करो। तो कहते सारे द्वादशांग का मूल प्रयोजन तो आत्मा को जानना है, और वो जानने में आ गया तो द्वादशांग जानने में आ गया। तो आत्मानुभूति है वो ज्ञानानुभूति हो गई, ज्ञानानुभूति वो आत्मानुभूति हो गई। पहले अपन शिविरों में जाया करते थे तो उसमें एक व्याख्यान सिर्फ इस बात का ही होता था कि समस्त जुनागम का केंद्र बिंदु क्या है, वो एक भगवान आत्मा है। और उसे अपन बहुत विस्तार से सिद्ध करते थे 1 घंटे में कि एक क्यों है, कि सब जगह है वो एक आत्मा के। समय सार में आत्मा की बात है, लेकिन गोमठ सार में तो आत्मा की बात नहीं है, बहुत से लोग कहते थे। तो मैंने कहा गोमठ सार में आत्मा की बात नहीं है, तुम कहाँ से लाए? उसका पहले कांड का क्या नाम है? जीव कांड। तो जीव कांड में अजीब की बात है कि जीव की? तो आत्मा की बात हो गई ना। तो ठीक है, कर्म जीव कांड में होगी, कर्म कांड में तो नहीं है। कि कर्म कांड में भी आत्मा की बात है कि इस जीव को कर्मों ने कैसे कैसे कांड दिखाए, उसकी चर्चा उसमें है। वो भी जीव ही की तो है। देखो, इसका नाम है समय सार और उसका नाम है जीव कांड, कर्म कांड। क्या क्या अंतर है उसमें? जीव सार उसका नाम क्यों नहीं रखा? इसका नाम समय कांड क्यों नहीं रखा? दोनों में आत्मा ही की बात है ना। तो उसका एक कारण है कि इसमें तो जीव की सारभूत बात, जो अपना जिससे सीधा आत्मा का संबंध है, आत्मा के अनुभव का संबंध है, उसकी बात है। इसलिए इसका नाम रखा समय सार। और उसमें जीव कांड, जीव ने इस संसार अवस्था में कैसे कैसे कांड किए हैं। कांड तो समझते हो आप? लोक में कांड शब्द का जो उपयोग है ना, कहते वहाँ हत्याकांड हो गया, गोली कांड हो गया, ये दुर्घटनाओं को कांड बोलते हैं, है ना। बोलते भाई वहाँ तो लंका कांड मच रहा है, बोलते कि नहीं बोलते है? तो एक जीव ने अनादिकाल से लेकर आज तक, और जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक, ये जीव कैसे कैसे कांड करता है उसका वर्णन है। इसलिए उसका नाम रखा जीव कांड। इसमें कांडों की बात ही नहीं है। मैंने कह दी उससे तो भिन्न है भगवान आत्मा, हमें उससे कोई लेना ही देना नहीं है, वो है ही नहीं। तो फिर कर्म की क्यों आ गई? कि जीव ने जो कांड किए उनमें निमित्त कौन था? कि कर्मोदय। बस ये बात कर्म कांड में बताइए बस।
कि जीव के किन किन कांडों में कौन कौन से कर्म का कैसा कैसा उदय निमित्त था। यही वर्णन तो कर्म कांड में है ना, लेकिन बात तो जीव के कांडों की ही है ना। इसमें निर्मल और विकारी दोनों पर्यायों से रहित आत्मा की बात बताई और उसमें विकारी पर्यायों से सहित आत्मा की बात बताई। तो बात तो आत्मा ही की हुई ना। तो अध्यात्म में माने द्रव्यान योग में आत्मा की बात है और कर्णान योग में भी आत्मा ही की बात है, ठीक है कि होगी। लेकिन ये जो है ना चरणान योग, इसमें तो खाने पीने की बात है ना, पहनने ओढ़ने की बात है ना, इसमें तो आत्मा फात्मा की बात नहीं है। ऐसे बोलता है आत्मा फात्मा, कितनी अरुचि पूर्वक। जैसे एकदम ये आत्मा सीधा वहाँ से चला आया हो पाकिस्तान से, है ना। वो फातिमा जिन्ना थी, जिन्ना की बहन का नाम था फातिमा, मालूम है? अरे भाई मैं पूछता चरणान योग में खाने पीने की बात है कि ये आलू नहीं खाना, कि क्यों? क्योंकि उसमें अनंत जीव हैं। चार हाथ जमीन देख के चलना, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर के नीचे अगर कोई जीव ना मर जाए। तो ये सारा जितना आचरण है चरणान योग में वो सिर्फ जीव के लिए तो है, ये जीव की बात नहीं है कि जीव ना मर जाए, आलू में जीव हैं, इसमें जीव हैं, इसमें जीव हैं, इसमें जीव हैं। तो ये जीव की बात नहीं है चरणान योग में। चलो तुम्हारे चरणान योग में होगी, लेकिन हमारे प्रथमान योग में तो नहीं है कि तुम्हें प्रथमान योग सौंप किसने दिया? वो भी हमारा ही है। उसमें भी जीव के भ्रमण की तो कहानी है कि जीव मर के स्वर्ग में गया, सुरक्षित नरक में गया, इधर गया उधर गया, फिर आदमी ये हुआ। जितने भी महापुरुषों की है वे भी एक तो जीव हैं और वे देहों की चर्चा थोड़ी है। वो जीव कहाँ कहाँ गया, कितने भवों की बात है क्या? नहीं। तो उसमें भी जीव की ही कहानी है। तो इस तरह चारों अनुयोग आत्मा के लिए ही समर्पित हैं। और यहाँ कह रहे द्वादशांग आत्मा के लिए समर्पित है। द्वादशांग माने पूरा श्रुत ज्ञान आत्मा के लिए समर्पित है। इसलिए वो कहते हैं संपूर्ण श्रुत ज्ञान आत्मा ही तो है। तो चाहे आत्मानुभूति कहो चाहे ज्ञानानुभूति कहो। अब वो एक दूसरा मुद्दा उठाते हैं कि नमक का उदाहरण दे के बात समझाई है। मैं थोड़ा नमक की चर्चा इसमें पढ़ देता हूँ आपको, फिर मैं उसकी बात करता हूँ। जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव और विशेष लवण का आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है उसका स्वाद अज्ञानी व्यंजन लोलुप मनुष्यों को आता है, किंतु अन्न से संबंधता से रहित उत्पन्न सामान्य आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव के अनुभव से आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है उसका स्वाद नहीं आता। यदि परमार्थ से देखें तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण ही सामान्य के अभाव से अनुभव में आने वाला लवण है। इसी प्रकार ये तो उदाहरण हुआ। अब सिद्धांत अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप भेद रूप अनेकाकार रूप ज्ञान अज्ञानी गेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है, किंतु अन्य गेयाकारों के संयोग से रहता से उत्पन्न सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञान के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। यदि परमार्थ से देखें तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है।
जिस प्रकार अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल नमक का अनुभव किए जाने पर सैंधव की डली सभी ओर से एक क्षार तत्व क्षार रसत्व से कारण क्षार रूप से ही स्वाद में आती है, उसी प्रकार परद्रव्य के संयोग का विवच्छेद करके केवल एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर चारों ओर से एक विज्ञान घनता के कारण यह आत्मा भी ज्ञान रूप ही स्वाद में आता है। ये अमृतचंद्राचार्य की टीका है। अब पहले एक उदाहरण है सामान्य नमक और विशेष नमक का, और फिर एक सिद्धांत घटित किया ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान का। पहले नमक पे घटित करें कि इस सारे जगत ने आज तक ऐसा अकेला नमक किसी ने नहीं खाया। कभी किसी ने चख लिया हो तो उसका निषेध नहीं करते, लेकिन ज़्यादा खाते नहीं ना। सब दाल में, चावल में, रोटी में, साग में, इनमें मिला करके ही नमक को खाते हैं। तो वास्तव में असली नमक का स्वाद तो उन्हें पता ही नहीं है ना। तो जो दाल वगैरह में मिला करके नमक खाया उसे बोलते विशेष नमक, क्योंकि मिक्सचर वाला नमक है, वो प्योर नहीं है। और जो अकेला प्योर नमक है वो है सामान्य नमक। वो कहते दाल आदि में जो नमक है वो भी वही नमक है जो प्योर नमक है, लेकिन प्योर नमक का स्वाद नहीं जानते हैं। और नए चक्र में तो खुद ही लिखा ना कि जैसे लवण सारे व्यंजनों को सुस्वादु बना देता है, तो अकेला नमक खाओ तब थू 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 करेंगे क्यों। तो वो कहते हैं कि ये जो स्वाद के लोलपी जीव विशेष नमक का ही स्वाद लेते हैं, उन्हें सामान्य नमक का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो वास्तव में नमक को जानना चाहते हैं, वे सामान्य नमक चखें तो उन्हें सामान्य नमक का ज्ञान होता ही है। लेकिन विशेष नमक में मिले हुए, साग में मिले हुए नमक में से वे खारापन ही देखते हैं। तब तो वो कहते हैं ना कि नमक कम है, कि नमक ज़्यादा हो गया, समझे ना। अब ये तो उदाहरण की बात है। वास्तव में उदाहरण ज़रा सीधा नहीं बैठा, क्योंकि वो सामान्य नमक किसी को पसंद नहीं आता और विशेष में ही मज़ा आता है। और यहाँ सामान्य ज्ञान के प्रकट होने में ही अनंत अतीन्द्रिय आनंद है, और विशेष ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद लुप्त होता है। तो उल्टा पड़ गया ना यहाँ। तो अपन उन्हें तो सिर्फ सामान्य और विशेष की बात बताने के लिए नमक का उदाहरण दिया, उसे उतना ही लेना। अब एक ज्ञेयाकार ज्ञान और एक ज्ञानाकार ज्ञान। वास्तव में कोई भी ज्ञान कभी ज्ञेयाकार होता ही नहीं, अथवा ऐसा कहो कि जिसको हम ज्ञानाकार कहते, ज्ञेयाकार कहते हैं, वही ज्ञानाकार है, अलग अलग नहीं है। जैसे दर्पण का उदाहरण ज़्यादा उपयुक्त है इसके लिए कि दर्पण में एक मोर है, दर्पण में झलका ना मोर, सामने मोर था। तो दर्पण में जो मोर है उसमें मोर का क्या लगा? कुछ मोर का हिस्सा गया है उसमें? वो तो मोर के निमित्त से दर्पण ही मयूराकार परिणमित हुआ है। जो कुछ भी वो परिणमन है वो दर्पण का ही है, उसमें मोर का रंच मात्र भी नहीं है। सिर्फ मोर उसमें झलक रहा तो दर्पण के मोर को सारी दुनिया मोर कहती है, दर्पण नहीं कहती। ऐसी विचित्र बात है ना। ऐसे ही ज्ञान में जो गे झलकता है, वो गे जानने में आया ना
तो सारी दुनिया उस गे का ज्ञान कहती है। समय सार का ज्ञान है हमें, वो ज्ञान सा समय सार का नहीं हो गया ना, वो तो ज्ञान का ही रहा ना। फिर भी गे के लोभी उसे गे का ही ज्ञान कहते हैं। तो हमें फिर सारा गे का ज्ञान दिखता है, ज्ञान का तो ज्ञान दिखता ही नहीं, आत्मा का तो ज्ञान दिखता ही नहीं। हमको तो ऐसा ही लगता है ना कि बस संस्कृत का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, मेडिकल का ज्ञान, कानून का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान, ये सब हमें तो यही ज्ञान दिखते हैं। रोटी का ज्ञान, दाल का ज्ञान, अभी ज्ञान का ज्ञान कोई बोलता ही नहीं। ऐसा क्यों करते हैं कि वो भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि हर गे को जानने वाला ज्ञान, ज्ञान का तो वो है ही असलियत में, तो उसको हम भेद कैसे करेंगे कि इस ज्ञान का विषय कौन बना है। यदि वो गे का ज्ञान नहीं कहेंगे, अंग्रेजी का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस ज्ञान पर्याय का गे कौन बना। फिर विज्ञान का ज्ञान कहेंगे तो भिन्नता का ज्ञान नहीं होगा ना, फिर तो सब चीज का ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान रह गया अकेला एक। तो ये बताने के लिए कि इस ज्ञान पर्याय का गे कौन सा पदार्थ बना है, हमको उस गे का ज्ञान कहने की पद्धति जनवाणी में है, जनवाणी में भी है, क्योंकि ये कोई बाहर की बात नहीं है। सारा जगत तो कहता ही है, लेकिन जनवाणी में भी उपचरित असद्भुत व्यवहार न से, और कोई अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से भी कहते हैं, लेकिन ये गे का ज्ञान ही उसको ज्ञान मानते हैं। अब वो ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, कि अब 25 ज्ञान लिखो तुम, भूगोल का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, फलाना का ज्ञान, ज्ञान जैसे लगा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक मति श्रुत अवधि मनपर्य और केवल, और दूसरा पार्ट है ज्ञान 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 ज्ञान। ये दूसरा पार्ट है वो सामान्य ज्ञान है, क्योंकि सब में कॉमन है ना, सामान्य माने सब में कॉमन है ना, ज्ञान ज्ञान ज्ञान।